हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारे पाइथन सीरीज पार्ट 12 में हम देखने वाले हैं पाइथन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। सो अभी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या? ऐसे स्टेटमेंट जो कि अपने फ्लो को कंट्रोल करते हैं। फ्लो को कंट्रोल करते हैं मतलब क्या करते हैं? तो अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है जो कि अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आपको लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने, अदरवाइज आपको नहीं करने। आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करने का काम एक कंट्रोल फ्लो के स्टेटमेंट करते हैं। अभी कंट्रोल फ्लो के अंडर कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं? तो जैसे कि इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ ए स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। इतने सारे स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो के अंडर आते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो अदर लैंग्वेजेस में भी हमने सीखे हैं। अगर आप पाइथन फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि पाइथन में ये जो स्टेटमेंट लिखने का जो वे है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस। कैसे है, कैसे लिखते हैं, क्या डिफरेंस है अदर लैंग्वेजेस में और पाइथन में, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। गाइज, सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। इफ स्टेटमेंट करता क्या है और इफ स्टेटमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है प्रोग्रामिंग के अंदर। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ कंडीशन चेक करनी होती है और वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही हमें लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने होते हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, एज ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। काफ़ी सिंपल सिंटैक्स है एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस। और ये जो सिंटैक्स है या फिर ये जो स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं, इसको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो बोलते हैं। और ये जो कंट्रोल फ्लो का स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, ये हमेशा हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे आप एक सिंटैक्स भी देख सकते हो। यहाँ पे एक सिंपल लिखा है, एक इफ कंडीशन लिखी है यहाँ पे, और उसके बाद कंडीशंस लिखी है यहाँ पे। इफ जो है ये रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का, और यहाँ पे कंडीशन में हम हमें जो भी कंडीशन चेक करनी है, जो भी एक्सप्रेशन हमें चेक करना है, तो वो एक्सप्रेशन यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कोलन लगाना है। अगर एक कोलन आप अगर लगाना भूल गए तो आपको क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंटैक्स एरर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, इफ कंडीशन, यहाँ पे अगर सपोज मैंने क्या किया है कि एक कंडीशन दी है 10 इज ग्रेटर दैन 20, ऐसी एक कंडीशन है। ये कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो ये हमें रिटर्न क्या करने वाला है, ट्रू रिटर्न करने वाला है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है, एक मिलने वाला है। अगर ट्रू रिटर्न किया, इस एक्सप्रेशन ने हमें, इस कंडीशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया, तो इसके नीचे जो भी हमने लाइंस ऑफ कोड लिखा है वो लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर लेकिन अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो इसके नीचे जो भी लाइंस ऑफ कोड हमने लिखा है वो लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सीधा जो कंट्रोलर है वो इफ ब्लॉक के बाहर जाएगा और इफ ब्लॉक के बाहर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी ये जो इफ कंडीशन है ये पाइथन में किस तरीके से लिखते हैं और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से लिखते हैं वो अभी हम पहले समझ लेते हैं। अगर आप पाइथन फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो अदर लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो भी हम देखेंगे, और पाइथन के अंदर कैसे लिखते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे हम पहले समझ लेंगे कि अदर लैंग्वेजेस में इफ कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं या फिर कैसे लिखते हैं। तो जैसे जावा हो गया, जावा C++ हो गया, सी हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। तो इसमें अगर आपको इफ कंडीशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? सिंपल, यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ लिखना है और x इज ग्रेटर दैन y, ऐसा आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 10 है, और y की वैल्यू क्या है, 20 है। ओके, x इज ग्रेटर दैन y। अगर x इज ग्रेटर दैन y है तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे जो भी हमें कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखने हैं वो कोड ऑफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया अदर लैंग्वेज की बात, जो जैसे कि जावा, C++, उसके बाद जावास्क्रिप्ट वगैरह, इसमें हम इस तरीके से कोड लिखते हैं। लेकिन पाइथन में इससे काफ़ी सिंपल तरीका है। आपको सिंपल क्या लिखना है, जो इफ कीवर्ड है वो इफ कीवर्ड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको एक पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल पार्ट है। आपको लगाना है आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना है तो नहीं भी लगाया तो भी चलता है। तो इफ के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा वो वेरिएबल का नाम लिखोगे, x इज ग्रेटर देन y। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, कोलन लगाना है यहाँ पे।
अगर ये कोलन आप भूल गए, यहाँ पे कोलन लगाना अगर आप भूल गए तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। कौन सा आएगा वो भी हम देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और कोलन लगाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी है ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे लिखना है, लाइंस ऑफ कोड आपको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कर्ली ब्रैकेट का यूज करने की जरूरत नहीं है। अदर लैंग्वेजेस में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट का कंसेप्ट ही नहीं है। तो आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट है, उस इफ स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद कोलन देना है, कोलन के बाद जो भी अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके बाद जो भी आपको लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने हैं वो लाइंस ऑफ कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स होती है तो इफ कंडीशन के बाहर डायरेक्ट कंट्रोलर जाएगा और इफ ब्लॉक के बाहर जो भी स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट वहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। सो काफी सिंपल सिंटैक्स है। अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट एग्जैक्टली वर्क करता कैसे है पाइथन में। तो उसके लिए हम चलते एडिटर पे, और यहाँ पे PyCharm एडिटर का हम यहाँ पे यूज़ करें, आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझा, वैसे ही कोड करके देखेंगे। उसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 10 स्टोर करेंगे x में, और y में स्टोर करेंगे 20। और यहाँ पे आपको इफ कंडीशन चेक करनी है। तो जैसे इफ में यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोड लिख सकते हो, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। सो x इज लेस देन y, अगर x y से छोटा है, लेस है, तो उसके नीचे जो भी कोड आप लिखोगे वो कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको कोलन देना है, अगर कोलन नहीं दोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। सो इसलिए हम यहाँ पे कोलन देंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपको प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट करना है, वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज लेस देन y। सो इस तरीके से हमने जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। इसको हम करेंगे सेव और रन करके देखते हैं। सो देखो ये जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्रिंट हो गया, क्योंकि ये जो कंडीशन थी इस कंडीशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया है, तभी ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। अगर इस एक्सप्रेशन या फिर इस स्टेटमेंट ने अगर हमें फॉल्स रिटर्न किया होता तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ होता। सो इसको हम अभी फॉल्स कर दिया। फॉल्स कैसे करेंगे, एक तो हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, या फिर यहाँ पे हम ये जो ऑपरेटर यूज किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपल वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ। इसको अगेन हम सेव करके प्रोजेक्ट को फिर से रन करेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ है। तो अभी हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस कंडीशन में ट्रू आया कि फॉल्स आया, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए पाइथन में और एक कंसेप्ट है वो कि इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी इफ स्टेटमेंट तो हमने देख लिया, अभी एल्स स्टेटमेंट अभी सीखना है। अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स होता है, फॉल्स रिटर्न करता है, तो उस केस में हम एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। एल्स स्टेटमेंट के बाद जो भी हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो सिंपल है, उसको भी पहले व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने इफ स्टेटमेंट देखा था, तो अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, एन जहाँ पे इफ का कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एल्स कीवर्ड लिखते हैं, फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर से यहाँ पे क्लोज करते हैं, और एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आपको सिर्फ एल्स कीवर्ड लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद भी आपको क्या करना है, कोलन देना है। यहाँ पे सिंपली कोलन देना है आपको, और एल्स के बाद कोलन के बाद नेक्स्ट लाइन पे आप जो भी आपको लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है वो लाइंस ऑफ कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो काफ़ी सिंपल है, इसको भी हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो यहाँ पे सिर्फ आपको इस ब्लॉक के बाद यहाँ पे एल्स कीवर्ड लिखना है, एल्स के बाद कोलन देना है, और कोलन के बाद आप यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट लिखेंगे हम, x इज ग्रेटर देन y। तो इसको करेंगे सेव और फिर से रन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इफ में जो हमने कंडीशन चेक की है उसने हमें फॉल्स रिटर्न किया है, इसलिए एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। और एल्स में जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन y, वो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट हो चुका है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करके जो भी आपको लाइंस ऑफ कोड लिखना है, एग्जीक्यूट करना है, और लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
जैसे कि अभी एक स्कीम चल रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है माझी लाडकी बहन, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है। अभी उसमें क्राइटेरिया क्या है कि जो भी कैंडिडेट है या फिर जो भी लेडीज़ है उसका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं और 21 के नीचे नहीं। सो वो जो एग्जाम्पल है या फिर वो जो स्कीम है वो हम अपने एग्जाम्पल में फिट करेंगे और पाइथन में वो कोड करके देखेंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एज लेना है, यूज़र का एज गेट करना है। तो एज गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे एंटर यूअर एज। सो सिंपली हमें यूज़र की तरफ से एज लेना है, तो इसलिए हमने इनपुट मेथड का यहाँ पे यूज़ किया है। और जो भी यूज़र एज एंटर करेगा वो एज वेरिएबल में यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशंस चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने इफ स्टेटमेंट सीखा है, इफ स्टेटमेंट सीखा है, तो वैसे ही इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे हमें यूज़ करना है। सो अभी क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में हम चेक करने वाले हैं। सो जो एज यहाँ पे मिलने वाला है वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलने वाला है, तो इसको हमें नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इंट मेथड का यूज़ करेंगे और इंट में एज जो वेरिएबल है वो लेंगे। सो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, एज मिनिमम एज कितना चाहिए, 21 और 21 के ऊपर चाहिए, तो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एज चेक करना है, जो कि यहाँ पे हमने किया है, इंटीजर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड उसका एज क्या चाहिए, 65 से कम चाहिए। सो अगेन हम यहाँ पे इंट लेंगे, इंट के अंदर एज वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 65 लेंगे। मतलब एक रेंज हो गया 21 से 65 के बीच में, अगर जो भी लेडीज होगी वो यहाँ पे एलिजिबल रहेगी इस स्कीम के लिए। सो उसके बाद हमें कोलन लगाना है और यहाँ पे प्रिंट के अंदर हम सिंपली एक मैसेज देंगे यू आर एलिजिबल करके। सो यू आर एलिजिबल। ओके, सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दिया। अगर इस एज के अंदर वो फुलफिल नहीं होता, मतलब एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, अगर उसका एज मोर देन 65 है या फिर लेस देन 21 है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे, उसके बाद हमें कोलन देना है और नेक्स्ट लाइन पे फिर से प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे, उसमें लिखेंगे हम सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, सो सिंपल ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। सो इसको सेव करके प्रोजेक्ट को रन करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एज एंटर करना है। सो एज फिलहाल मैं एंटर करता हूँ 25। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एज हमने एंटर किया था वो हमारा कंडीशन ने फुलफिल कर दिया है, क्योंकि एज हमने 25 एंटर किया है और हमें कितना चाहिए, मिनिमम 21 चाहिए। सो ऑब्वियसली अपना एज 21 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ है यू आर एलिजिबल। ओके, सो यहाँ पे यू आर एलिजिबल करके मैसेज प्रिंट हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, एज जो है वो थोड़ा कम डालता हूँ, यहाँ पे 18 डालते हैं हम एज और इसको फिर से एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि इफ वाला जो ब्लॉक है या फिर इफ वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई है, तो इस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर से एक बार प्रोजेक्ट रन करते हैं और यहाँ पे अभी मैं एज डालने वाला हूँ 75 और एंटर करते हैं। तो फिर 75 है, तो मैक्सिमम जो एज लिमिट थी अपनी वो 65 है, 65 के ऊपर चला गया हमारा एज, इसलिए फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। सो इस तरीके से ये जो इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट है, इसका यूज़ आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट में रियल टाइम यूज़ कर सकते हो। ऐसे जो सिनेरियोज है अपने अराउंड ही सब कुछ सीखने को मिलता है हमें। सो वही एग्जांपल्स लेके हम सिखाने का ट्राई करते हैं ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो ये जो रियल सिनारियो है जो कि अभी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है माझी लाडकी बहन, तो वही एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है और ये जो अपना कोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हुआ है विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। सो पाइथन के अंदर और एक कंसेप्ट है, सो कौन सा है, इफ एल्स स्टेटमेंट। सो अभी इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल कंडीशन चेक होती है। तो कैसे चेक होती है वो हम अभी व्हाइट बोर्ड पे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इसका सिंटैक्स भी दिया है।
सबसे पहले हम कंडीशन 1 लिखते हैं, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद एल्स इफ लिख के कंडीशन 2 लिखते हैं, उसके बाद उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और अगर दोनों भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसके बाद एल्स ब्लॉक लिखते हैं। तो एल्स ब्लॉक में जो भी लिखते हैं वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है या फिर एग्जीक्यूट हो जाता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, तो वर्क कैसे करता है। जैसे कि अभी हमने देखा इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट का भी सिंटैक्स है, काफ़ी सिंपल सिंटैक्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इफ ले लिया, उसके बाद कंडीशन लिख लिया मैंने x इज ग्रेटर देन y, ओके। उसके बाद यहाँ पे एल्स इफ लिखना है। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका है, अगर अदर लैंग्वेजेस में आप देखोगे ना तो वहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे हम इफ लिखते हैं, पैरेंथेसिस में जो भी कंडीशन लिखना है वो कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर से एल्स लिखते हैं, एल्स इफ लिखते हैं, यहाँ पे अगेन कंडीशन देते हैं, ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद और अगर आपको कंडीशन लिखनी है तो वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट वाला एल्स लिखते हैं और फिर से ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट। सो काफ़ी टाइम हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, और यहाँ पे हम पूरा वर्ड लिखते हैं एल्स, उसके बाद इफ लिखते हैं। सो यहाँ पे पाइथन के अंदर काफ़ी सिंपल है। पाइथन के अंदर आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखना है एल्स इफ का, EL और इफ लिखना है। उसके बाद जो भी आपको कंडीशन देनी है वो कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हो, x इज ग्रेटर देन z, सपोज दूसरा ले लिया। उसके बाद अगर सपोज यहाँ पे x इज ग्रेटर देन z ले लिया, उसके बाद हमने फिर से कोलन देना है हमें यहाँ पे, कोलन के बाद और एक कंडीशन आप n टाइम्स ऑफ कंडीशंस लिख सकते हो, चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमने एल्स इफ ले लिया, अगेन हम कंडीशन चेक कर सकते हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन p, अगेन आपको यहाँ पे कोलन देना है और लास्ट वाला एल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद कोलन और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आपको लिखना है वो आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सो इतना सिंपल पाइथन के अंदर है। सो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है पाइथन, ही पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी सिंपल है। तो इस तरीके से आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया यहाँ पे इसने हमें ट्रू रिटर्न किया तो ये जो कोड है ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसने फर्स्ट रिटर्न किया तो ये सेकंड इसमें जाएगा, सेकंड कंडीशन जो है वो चेक करेगा, ये जो कंडीशन है वो एक कंडीशन चेक करेगा। इस कंडीशन ने अगर उसको ट्रू दिया तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर उसने यहाँ पे फॉल्स दे दिया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कंडीशन चेक होगी। एक कंडीशन ने अगर ट्रू रिटर्न किया तो ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखे वो स्टेटमेंट सारे के सारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो इफ एल्स इफ एल्स जो स्टेटमेंट है इस तरीके से वर्क करते हैं। सो अभी प्रैक्टिकली हम इसको भी समझ लेंगे। तो इसके लिए भी हम एक रियल वर्ल्ड का ही एक एग्जांपल लेंगे। सो हम काफ़ी समय ट्रेन में बस में ट्रैवल करते हैं, अपने चिल्ड्रंस के साथ हम ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी समय टीसी या फिर बस कंडक्टर हमें पूछता है कि इनका एज कितना है। अगर उनका एज बिलो 5 ईयर्स है तो उनको टिकट ही नहीं लगता है, अगर 5 ईयर्स के ऊपर है 10 ईयर्स तक है तो हाफ लगता है, 10 के ऊपर है तो फुल लगता है। तो वही जो एक कंडीशन है वही कंडीशंस लेके या फिर वही सिनेरियो लेके हम ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है वो अभी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अगेन यूज़र की तरफ से एज लेना होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको कंपेयर करेंगे, ओके। तो उसके बाद हमें क्या करना है उसको कंपेयर करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इफ लेंगे। सो इफ में आपको क्या चेक करना है, एज चेक करना है। तो एज को आपको पहले कन्वर्ट करना है इंटीजर में। उसके बाद हम यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन या फिर लेस देन चेक कर लेते हैं, लेस देन 5। अगर उसका एज अगर लेस देन 5 है सो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नो टिकट रिक्वायर्ड, नो टिकट रिक्वायर्ड। अगर उसका एज 5 के ऊपर है तो यहाँ पे हमें एल्स इफ कंडीशन लिखनी है। अगेन हम क्या करेंगे, इंट जो है इंट में एज को कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन लेस देन चेक करना है। लेस देन अगर उसका
15 ले लेते हैं यहाँ पे। अगर उसका एज 15 के बिलो है, 5 तक है, 5 से 15 के बीच में अगर उसका एज है तो हम उसकी टिकट प्राइस यहाँ पे प्रिंट करेंगे। टिकट प्राइस कितने लगने वाली है उसको, $5 उसको टिकट की प्राइस पड़ने वाली है अगर उसका एज 5 से लेके 15 के बीच में है तो। उसके बाद और एक कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे, एल्स इफ, अगेन एज को हम कन्वर्ट कर लेंगे इंट में, नंबर में, और यहाँ पे देखते हैं अगर उसका एज इज लेस देन 25 है, सो प्रिंट, यहाँ पे टिकट प्राइस डालेंगे हम, टिकट प्राइस इज $10। तो यहाँ पे उसको $10 टिकट लगने वाला है अगर उसका एज 15 से लेके 25 के बीच में अगर है तो उसको $10 टिकट प्राइस पड़ने वाला है। उसके बाद अगर ये तीनों क्राइटेरिया मैच नहीं होते तो एज ब्लॉक हम यहाँ पे लिखेंगे, और एज ब्लॉक में हम यहाँ पे टिकट का प्राइस डाल देते हैं $25। ओके, सो टिकट प्राइस इज $25। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एज लेंगे, अगर एज बिलो 5 ईयर्स है तो उसको टिकट की जरूरत है नहीं, नो टिकट रिक्वायर्ड। अगर उसका एज 5 के ऊपर 15 तक है तो टिकट प्राइस $5 है। अगर उसका एज 15 के ऊपर है लेकिन 25 के नीचे है तो उसका टिकट प्राइस कितना होगा, $10 होगा। लेकिन अगर उसका एज 25 के ऊपर है तो यहाँ पे उसका टिकट प्राइस कितना होने वाला है, $25 होने वाला है। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करेंगे। प्रोजेक्ट को रन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एज इनपुट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हुआ है नो टिकट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसका एज कितना है, 4 ईयर्स है। तो फिर से रन करते हैं और यहाँ पे हम देंगे अभी 10 ईयर्स और इसको एंटर करेंगे तो टिकट प्राइस इज $5। अभी हम क्या करते हैं, एज डालेंगे 16 ईयर्स, तो यहाँ पे टिकट प्राइस कितनी पड़ने वाली है उसको, $10 पड़ने वाली है। अभी फिर से रन करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे 22 ईयर्स, तो उसको टिकट प्राइस कितनी पड़ने वाली है, $10 होने वाली है। और फिर से रन करेंगे और अभी उसका एज डालते हैं हम 36 और एंटर करेंगे तो टिकट प्राइस कितनी आने वाली है, $25। सो इस तरीके से आप एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर। सो गाइस, इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट ऑल कंट्रोल फ्लो इन पाइथन कवर कर लिया। आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट, आज का ये टॉपिक समझा हो। अगर आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा है, कुछ आपने नया सीखा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स, मोर वीडियोज़, क्योंकि हम हर डे या फिर हर वीकेंड वीडियोज़ अपलोड करते हैं और कुछ नया सिखाने का ट्राई करते हैं, अलग स्टाइल से, अलग एग्जाम्पल के साथ सिखाने का ट्राई करते हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।